नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। आप सभी का मध्य प्रदेश की बड़ी बहस में स्वागत है। आज का मुद्दा है लव जिहाद और धर्मांतरण। एक बार फिर से दमोह शहर के गंगा जमुना स्कूल विवादों में है। पहले हिंदू लड़कियों को हिजाब जबरन पहनाने के लिए मजबूर करना और अब उसी स्कूल के शिक्षकों के धर्मांतरण से जुड़ा हुआ विवाद सामने आया है। वहीं भोपाल में एक युवती शादी से 15 दिन पहले ही यूसुफ नाम के युवक के साथ गहने लेकर फरार हो गई, जबकि सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर उस युवती को द केरल स्टोरी भी दिखा चुकी थी। ऐसा ही मामला आज जबलपुर बंटू खान ने एक महिला को शादी नहीं करने पर जमकर मारपीट उसके साथ की, जिसके बाद महिला की मौत हो गई। साथ ही सतना जिले में ग्रामीणों को ईसाई धर्म अपनाने पर मजबूर किया जा रहा है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उधर बीजेपी ने लव जिहाद के बहाने जिहादी साम्राज्य के विस्तार करने की बात कही है। तो भोपाल से सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने पूरे मामले में राज्य सरकार से जांच की मांग की है। साथ ही सीएम शिवराज ने कहा है कि प्रदेश में लव चलेगा, जिहाद नहीं। पहले आप बयान सुने, फिर इसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। भोपाल के सांसद है, उनके साथ बच्ची ने मूवी भी देखी थी जी हाँ, द केरला स्टोरी उन्होंने मूवी देखी थी, वो खुद लेके गई थी और उसी दरमियानी रात 14-15 की रात को ही ये कांड हुआ। उनने भी समझाई थी बच्ची उनने को। समझाया था, उनके पास वीडियो भी है लड़की का, लेकिन वो लड़की का माइंड वॉश ऐसा कर दिया गया, उसको ऐसा धमकाया गया है और है ना ब्लैकमेल किया गया है कि वो है ना खुद ही है ना फिर घर से जब पूरा सामान लेके और उसके दबाव के कारण निकल गई। 2 व्यक्ति जिनमें से एक बड़वानी जिले का रहने वाला है, दूसरा व्यक्ति चंदौली उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। 2 व्यक्ति यहाँ ग्राम मुटवा में आकर के जो है भोले वाले लोगों का धर्मांतरण करा रहे हैं, उन्हें ईसाई धर्म की प्रार्थना करवा रहे हैं। तो उक्त मामले का संज्ञान लेकर के तत्काल थाना प्रभारी को निर्देशित किया था। इस पर से जो है मध्य प्रदेश धार्मिक संस्था अधिनियम की धारा 3 व 5 का आरोप पाए जाने पर हमने उस पर मुकदमा पंजीबद्ध किया है। साथ ही भारतीय दंड संहिता की धारा 295 का भी हमने इसमें मुकदमा पंजीबद्ध किया है। ये बात तो सच है कि वो प्रिंसिपल सहित 2 टीचर हैं, हिंदू थी और उनको नियुक्ति के बाद धर्म बदलने के बाद ही उनकी नियुक्ति दी गई है। हमने जांच के समय पूछा भी था और उस समय प्रिंसिपल भी थी। प्रिंसिपल ने से पूछा था कि आपने धर्म बदला है, आपका कौन सा धर्म है, था पहले कौन सी जाति थी, उन्होंने श्रीवास्तव बताया था हमको। ऐसे ही एक नीरी अनीता यादव थी पहले, वो अनीता खान हो गई हैं। एक तबस्सुम है, वो शायद जैन थी और जो टीचर की सूची हमें सौंपी गई है उसमें भी ये बात का उल्लेख है। टोटल कितने टीचर थे सर जिन्होंने धन परिवर्तन 3। किया? क्या क्या दबाव बनाया जा रहा था? अब ये तो जांच का विषय है, मगर ये स्पष्ट था कि उनकी नियुक्ति तभी मिली जब उन्हें अपना धर्म बदला। क्या बच्चियों का भी धर्मांतरण किया जा रहा था? उनका धर्मांतरण की प्रोसेस में थे वो सारे बच्चे, और जांच होगी तो बच्चे भी निकलेंगे उनसे प्रभावित, इस्लाम धर्म से प्रभावित, क्योंकि उनका मन बदला जा रहा था पहले। इस प्रकार की ये यहाँ जिन स्कूलों में, जिन संस्था में क्रियाकलापें हैं, जिस ढंग से वो काम करती हैं, ज़रूर ही विदेशी फंडिंग निकलेगी और इसमें गहराई से जांच की जाए तो बस मामला निकल सकता है। हम जहां शिक्षा का क्षेत्र एक देव स्थान माना जाता है, वहां पर ये कुकृत्य कर रहे हैं, अपनी विषैली मानसिकताएं फैला रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को धिक्कारती हूं और हमारा शासन, मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों सचेत हैं, इसलिए इनको उचित दंड मिलेगा, ये सुनिश्चित है। देखने गए थे, उसके परिवार वाले अभी भी आरोप लगाए। ऐसा है, सुनिए, हिंदू कभी भी किसी के विरुद्ध कोई भी षड्यंत्र नहीं करता। और उन दमों के अंदर जो जिहादी गंगा जमुना जो स्कूल है, उस स्कूल के अंदर जो घटनाक्रम हुआ हिजाब को लेकर के, हमारी बेटियों को, उन मासूम बच्चों को जिस प्रकार से दबाव डाल करके प्रेरित किया गया, उस पर प्रशासन ने, शासन ने कार्रवाई की है। उसकी मान्यता भी रद्द हुई है, बाकी चीजें भी हुई हैं। लेकिन आज
मैंने देखा कि 2 महिला टीचर्स जो खड़े थी वो खान हो गई। ये जो प्लानिंग के तहत इस प्रकार के प्रबंधनों के द्वारा ये मात्र लव जिहाद नहीं, ये जिहादी साम्राज्य खड़ा करने का काम। मध्य प्रदेश में लव तो चल सकता है, लेकिन जिहाद किसी भी कीमत पर नहीं चलने दिया जाएगा। इस तरह की हरकत करने वाले पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर दिए जाएंगे, ये मैं आपको वचन देता हूं। ऐसी चीजें हम मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं होने देंगे। तो यहाँ पर आपने तमाम बयान जो हैं लव जिहाद के मामले पर सुन लिए। इसी विषय पर आज की हमारी चर्चा जो है केंद्रित रहेगी। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करवा दें जल्दी से। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो वहीं कांग्रेस से प्रवक्ता मृणाल पंत जी हमारे साथ है। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। चर्चा की शुरुआत मैं पंकज जी आपसे ही करना चाहूंगा। प्रदेश में मौजूदा समय में आप लोगों की सरकार है और आप लोगों की ओर से दावे जो हैं वो तमाम किए जाते हैं लव जिहाद के मामलों को रोकने को लेकर, और तमाम विषयों पर, तमाम मौकों पर हमने देखा है कि बड़े बड़े मंचों से इस विषय को लेकर बयान भी तमाम बड़े नेताओं की ओर से सामने भी आए, लेकिन उसके बावजूद असमर्थता आप लोगों की नजर आ रही है। लगातार प्रदेश में लव जिहाद के मामले बढ़ते जा रहे हैं। मेरा आग्रह है पहले कि यदि मुझे स्क्रीन दिखे या आप विजिबल हों, क्योंकि मुझे ना तो स्क्रीन दिख रही है ना आप विजिबल होने का ऐसा लग रहा है मैं फोन पर बात कर रहा हूं। मैं पंकज जी आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? नहीं, हाँ मेरी आवाज आ रही है आप तक जी। मैं ये आग्रह कर रहा था सर कि मुझे ना तो एंकर विजिबल हो रहा है ना कोई स्क्रीन विजिबल हो रही है। चलिए मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा आपसे वो कांटेक्ट करें, आपसे जो ऑडियो उसको दुरुस्त करें। लेकिन पंकज जी मैं आपको बता दूं शायद विजुअल जो आपको नहीं दिख पाएंगे, आप शायद मुझे सुन ही पाएंगे क्योंकि फोन पे पैच है आप हमारे साथ। हाँ वही मैंने कहा, तो वो फोन हो जाए। चलिए आप सवाल पूछिए सर, मैं उत्तर देता हूँ। हाँ पंकज जी सवाल यही है कि आप लोगों की ओर से लव जिहाद को लेकर दावे तमाम किए जाते हैं, तमाम बड़े मंचों से तमाम बड़े नेताओं ने इस बात को लेकर जिक्र किया है, बड़े बड़े दावे किए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो ये दावे हैं उसके बावजूद प्रदेश में लव जिहाद के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। देखिए मित्र, लव जिहाद एक ऐसा विषय है जिस विषय में व्यक्तिगत और सामाजिक चीजें बहुत महत्वपूर्ण है जी। हम ने अभी एक बड़ा चलचित्र सबने देखा, केरला स्टोरी जी, और उस पिक्चर में मित्र हम सबने देखा कि कैसे हाईली क्वालिफाइड वो हिंदू लड़कियां जो मेडिकल की स्टूडेंट हैं या इंजीनियरिंग की स्टूडेंट हैं, उनको किस तरीके से किसी ड्रग का यानी कोई नशे की दवा का उपयोग करके, किसी प्रकार का प्रेशर डाल के, किसी प्रकार के आपत्तिजनक चित्र दृश्य बनाकर इस प्रकार के कार्य किए जाते हैं जी। जैसे आपने भोपाल के घटनाक्रम में सुना, जिसमें हमारी सांसद साध्वी प्रज्ञा जी ने भी कहा कि गलत हुआ। उस घटनाक्रम को आप देखेंगे तो वो जो युवती है वो वापस घर लौटकर आती है, घर लौटकर वो वापस 70,000 रुपए नगद जेवर के लेकर फिर चली जाती है जी। और जिस युवक के साथ गई है वो उस क्षेत्र का निगरानी बदमाश है। 1500 से 15 प्रकरण उसके ऊपर इस प्रकार के हैं। तो आपको क्या लगता है मित्र कि कोई व्यक्ति जो पढ़ा लिखा क्वालिफाइड है वो किसी भी निगरानी, मोहल्ले के निगरानी गुंडे के साथ अपना विवाह संबंध स्थापित करने के लिए इच्छुक होगा, और ऐसा इच्छुक होगा कि वो वापस लौटकर आए, घर जाए, जेवर गहने पैसे ले वापस चला जाए? मेरा संकेत सिर्फ इतना सा मित्र कि एक ऐसा बड़ा षड्यंत्र है जिसकी जड़ तक पहुंचने का कार्य शेष है। सरकार और सरकार की एजेंसियां काम कर रही हैं और ये विषय राजनीतिक नहीं है मित्र, पूर्णतः सामाजिक और व्यक्तिगत विषय है जी। लेकिन इन विषयों पर राजनीतिक पक्ष इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसमें बहुत सारे नियम कायदे सरकार को बनाने जी। मध्य प्रदेश की सरकार ने लव जिहाद को लेकर एक कानून बनाया, उस कानून में बहुत सारी सख्ती के प्रावधान करें। हमने उन लोगों को कड़े दंड का प्रावधान किया है, नॉन बेलेबल ऑफेंस बनाया है, इम्प्रिजमेंट की जो सजा की अवधि, उस सजा की अवधि बढ़ाई है। तो काम बराबर कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी समानांतर रूप से वो षड्यंत्रकारी शक्तियां जो समाज में इतने अंदर धीरे धीरे इस प्रकार से कार्य करते हैं कि चीजें सामने नहीं आ पाती। तो सरकार इसका भी प्रयास कर रही है, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश में इस प्रकार के किसी भी कृत्य के लिए, और फिर मित्र ये प्रकरण सामने कब आते हैं जी, इसमें प्रशासन और पुलिस की भागीदारी होती है। आज दमोह के प्रकरण की बात करें तो राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग जो है, उस आयोग की टीम ने संज्ञान लिया।
पूरी टीम वहां पहुंची और उसके बाद जो स्कूल प्रबंधन कहता था कि हमने कोई धर्मांतरण नहीं किया, पर यदि खरे से खान तबस्सुम जो है जैन से बन जाए, अनीता यादव से अनीता खान हो जाए तो आपत्ति नहीं है जी। वो व्यक्तिगत विषय है, धर्म की स्वतंत्रता है और हम किसी धर्म को बुरा भी नहीं बोल रहे, पर यदि उसके पीछे इंटेंशन मेलाफाइड है, दूषित भावना है, षड्यंत्र की भावना है, तो उस पर जरूर सरकार कार्रवाई करेगी। और मैं ठीक है पंकज जी, अगर षड्यंत्र की भावना है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये बातें कही जा रही हैं, लेकिन कार्रवाई को लेकर क्या कुछ किया जा रहा है उसको लेकर मैं आपको दोबारा आऊंगा सवाल, लेकिन एक रिएक्शन इस बीच मृणाल पंत जी का भी ले लेते हैं। मृणाल जी, आपका रुख करूंगा मैं। मृणाल जी, आप किस तरीके से विपक्ष के तौर पर इन तमाम मुद्दों को देखते हैं, जिस तरीके से प्रदेश में लगातार लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं? क्योंकि अगर विपक्ष को लेकर बात करें तो विपक्ष जो है कहीं ना कहीं इसके विरोध में रहा है। विपक्ष ने कई बार सरकार पर भी इस बात को लेकर सवाल निशान खड़े किए हैं कि सरकार समय समय पर लोगों का ध्यान भटकाने के लिए लव जिहाद जैसे मुद्दे उठाती है। मृणाल जी, ये यकीनन ये एक सामाजिक मसला है जो सेंसिटिव भी है और लोगों की संवेदना इससे जुड़ी हुई है और इस कारण समाज में अलग अलग दृष्टि से इस विषय को देखा जाता है, पर ये राजनीतिक विमर्श का विषय नहीं है जी। मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि इस विषय पर तथ्यों के आधार पर बात होनी चाहिए और तथ्य वही है जो सबकी जानकारी में है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही सब लोगों के सामने रखे हुए हैं। तथ्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ जुड़े हुए तमाम संगठनों की मांग पर लव जिहाद जैसे शब्द गढ़े, इसकी जांच कराई और जांच का जिम्मा किसे दिया? किसी स्थानीय पुलिस को नहीं दिया, किसी सीआईडी को नहीं दिया, किसी स्पेशल टास्क फोर्स को नहीं दिया, किसी क्राइम ब्रांच को नहीं दिया, बल्कि देश की उस सबसे बड़ी एजेंसी को दिया जो आतंकवाद विरोधी चीजों की जांच करती है, जिसके पास तमाम साधन संसाधन है और जिसके पास राष्ट्र की सुरक्षा का अति महत्वपूर्ण मैंडेट है। उसे छोड़ के एनआईए ने, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने लव जिहाद नाम की एक शब्द जो गढ़ा गया था उस पर जांच की और पाया कि ऐसी कोई बात ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तक मसला गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं है। जो 2, 5, 7, 8 प्रकरणों को आधार बना के प्रकरण हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, उनमें जो लोग थे, जो महिलाएं संबंधित थीं, उन्होंने कहा कि हम पर कोई इस तरह का दबाव नहीं रहा है। मुझे तो इस बात पर बड़ा आश्चर्य होता है। ये बात सच है कि अंतर धार्मिक विवाह होते हैं, ये बात भी सच है कि अंतर धार्मिक विवाह में से कई सारे फेल हो जाते हैं, ये बात भी सच है कि कई सारी युवतियां उम्र के कारण, नासमझी में, दबाव में, अलग अलग कारणों से विवाह कर लेती हैं, बाद में पछताती हैं। लेकिन उसको कोई जिहाद का एंगल देना, उसको कोई षड्यंत्र का एंगल देना, कहीं कहीं ऐसा हो सकता है कि लोगों ने किसी का शोषण करने की मानसिकता से इस तरह के इरादे के साथ कोई घटना की हो। लेकिन ये कहना कि ये कोई संगठनिक नेटवर्क पूरे हिंदुस्तान में योजनाबद्ध तरीके से चल रहा है, ऐसा तथ्यों ने जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा है वो पूरी तरह से गलत है। अगर ऐसा होता तो संसद में भारतीय जनता पार्टी नहीं कहती कि लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं। हमारे साथी ने मध्य प्रदेश सरकार के एक कानून की बात की, उस कानून में भी लव जिहाद नाम का कोई शब्द नहीं है। इसलिए मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो मुझे बता दें कौन सा कानून मध्य प्रदेश की सरकार में बना है जिसमें लव जिहाद नाम का शब्द है। इस तरह की घटनाओं को लव जिहाद का नाम नहीं दिया जाना चाहिए। हाँ, अगर किसी बालिका का, किसी युवती का, किसी महिला का कोई व्यक्ति शोषण करता है, उस पर शासन को, प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और जो पहले से ही कानूनों में उपलब्ध है। जहां तक धर्म परिवर्तन की बात है, हम तो गांधी जी के को मानने वाले हैं और गांधी जी कहते थे कि मुझे कोई कारण ही नहीं समझ में आता कि कोई व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन करे। हम उसी बात पर आज भी कायम हैं। ऐसा कोई कारण, सामान्यता नहीं होना चाहिए कि कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करे, लेकिन संविधान ने आजादी दी है। अगर कोई अपनी इच्छा के साथ बिना दबाव या प्रलोभन के अगर किसी भी तरह की उपासना करना चाहता है तो संविधान प्रदत्त उसको अधिकार है। चलिए ठीक है, पंकज आपका रुख करूंगा, फिर वही बात घूम फिर कर आ गए जिस बात का जिक्र मैंने शुरू में ही किया था कि एक बार फिर से आप लोगों पर धर्मांतरण के नाम पर, लव जिहाद के नाम पर राजनीति करने के आरोप लग रहे हैं कि आप लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं, उन मुद्दों को गलत तरीके से, गलत चश्मे से देख रहे हैं। मैं सर बिंदुवार उत्तर देता हूं। सबसे पहले लव जिहाद शब्द की बात कर लेते हैं। सर, लव जिहाद शब्द पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने नहीं गढ़ा जी। 2009 में केरल में एक युवती जिसका नाम अनीता था, उसका नाम बदल के धर्मांतरण हुआ, उसका नाम रखा गया हादिया।
और उसका धर्मांतरण अवैध रूप से कराया गया, जबरिया कराया गया। और जब कलई खुली तो उस युवती के परिजन केरल हाई कोर्ट गए और तब केरल हाई कोर्ट ने पहली बार इस शब्द की इजाद करी। इसका नाम था लव जिहाद जी। और केरल हाई कोर्ट ने उस युवती को, जिसको हादिया नाम दिया गया था शादी के बाद, उस विवाह को नल एंड वाइड शून्य घोषित कर दिया। हादिया का जो पति था, जिसका विवाह शून्य घोषित हुआ था, वो सुप्रीम कोर्ट गया और वहां सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकारा कि ये लव जिहाद का गंभीर विषय। प्रमाण नंबर 1। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सदन में कहीं भी लव जिहाद जैसे विषय को नकारा नहीं है जी। नंबर 3, श्रीमान वीएस अच्युतानंदन कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री केरल के, उन्होंने पूरी एक रिपोर्ट दी थी उस समय की सरकार को और कहा था कि केरल में अवैध रूप से धर्मांतरण जारी है। जो नॉन मुस्लिम से उनको फोर्सफुली प्रलोभन देकर, दबाव डालकर इस्लाम धर्म में कन्वर्ट, युवतियों की बात कर रहा हूं, कन्वर्ट किया जा रहा है। आप कम्युनिस्ट सीएम को नहीं मानते, छोड़ दीजिए। ओमन चांडी जी कांग्रेस पार्टी के मुखिया, कांग्रेस पार्टी की पक्ष के मुख्यमंत्री, विधानसभा में रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं मित्र, विधानसभा में स्वीकार करते हैं कि केरल में 7,000 से अधिक परिवारों का इस्लाम में धर्मांतरण हुआ है और वो रिपोर्ट सबमिट करते हैं। कांग्रेस के नेता श्रीमान शशि थरूर जी, जो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो शशि थरूर जी तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी के पास जाते हैं, उनसे आग्रह करते हैं, सुषमा जी मेरे इस क्षेत्र में हिंदू युवतियों का धर्मांतरण किया जा रहा है और उनका उपयोग सीरिया के ISIS के लोगों के लिए यौन दासियों के रूप में, सेक्स स्लेव के रूप में किया जा रहा है। ये शशि थरूर जी के वक्तव्य हैं जी। तो वीएस अच्युतानंदन जी, केरल का हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हादिया का केस, ओमन चांडी केरल के कांग्रेस पार्टी के सीएम, और दोष गढ़ा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लव जिहाद गढ़ रही है। मैंने इसीलिए कहा था मित्र कि विषय राजनीतिक नहीं है। क्या कांग्रेस पार्टी का नैतिक दायित्व नहीं कि भारत की कोई भी बेटी यदि वो अवैध धर्मांतरण का शिकार सिर्फ इसलिए हो कि उसका यौन दासी के रूप में उपयोग हो, क्या हमारी बहन बेटियां उपयोग की वस्तु हैं? क्या उनके मूल्य, मानवता, नैतिकता नहीं है? इतनी सी बात, मतलब तुष्टीकरण की राजनीति के लिए। लेकिन इसमें दोष कांग्रेस का नहीं है। वो कांग्रेस जिसके लिए केरल की मुस्लिम लीग सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष है, वो निश्चित तौर पर ऐसी बातें करेंगे और यही विषय, ठीक है। इस विषय में मृणाल जी से ले लेता हूं इस बार। मैं उत्तर दे, बस मेरी बात खत्म हो जाए, मृणाल जी का उत्तर लीजिएगा जी। मैं सिर्फ यह आग्रह कर रहा हूं कि इस विषय में समस्या सिर्फ कांग्रेस पार्टी की तुष्टीकरण की नीति है सर जी। क्या कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं सर जी। यदि देश में कहीं भी अवैध धर्मांतरण हो, जिस धर्मांतरण का मैंने अवैध शब्द बोल रहा हूं सर जी, जिसका बाकी तो लीगल, आपको यदि कन्वर्जन करना उसका प्रोसेस है, कलेक्टर के एप्लीकेशन दीजिए, उसका प्रोसेस फॉलो करिए और करिए लीगली। किसने आपको मना किया? या किसी धर्म को मानने पर रोक है भारत में? पर यदि किसी धर्मांतरण का भाव मित्र सिर्फ ये हो कि हमारी बहन बेटियों की मान सम्मान, स्वाभिमान, अस्मिता से खेला जाए, उनका उपयोग सेक्स स्लेव के रूप में हो, यौन दासी के रूप में हो, क्या मेरी बहन बेटी, भारत की बहन बेटी उपयोग की, उपभोग की वस्तु है सर? इतना सा विषय यदि कांग्रेस समझ जाए तो विषय समाप्त है मित्र। चलिए ठीक है, मृणाल जी आपका रिएक्शन चाहूंगा, लेकिन सवाल मृणाल जी एक आपसे भी है इस बीच, उस पर भी जवाब मैं आपसे चाहूंगा कि जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि लव जिहाद जैसा कोई मामले नहीं है, लेकिन जो मामले सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से बार बार इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं जहां पर हिंदू युवतियों को इस तरीके से प्रेम जाल में फंसाया जाता है, इन मामलों को लेकर विपक्ष किस तरीके से सक्रिय है, विपक्ष ने किस तरीके से अपनी भूमिका निभाई है, किस तरीके से आप लोगों ने इन मुद्दों को उठाया है, किस तरीके से इन मुद्दों को खत्म करवाने के लिए, कम करवाने के लिए विपक्ष की ओर से प्रयास किया गया है? मृणाल जी। फिर वही बात आ जी, हिंदू युवतियों को किस तरह से प्रेम जाल में फंसाया जाता है जी। दो प्रकरण आपको उदाहरण के तौर पे देना चाहिए जी। दिल्ली का एक प्रकरण था जिसमें एक व्यक्ति ने 9 साल तक एक लड़की का लगातार पीछा किया जी। कई बार उसके घर जाके घर वालों से बात करने की कोशिश की और 9 साल के लगातार दबाव के बाद अंततः उन्होंने उस लड़की से शादी की। दोनों पति पत्नी कहते हैं कि अंततः हमारा प्रेम विवाह हुआ। ये व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के सांसद शाहनवाज हुसैन हैं, जो सबसे बड़े नेता है भारतीय जनता पार्टी। क्या इन्होंने लव जिहाद किया? मुख्तार अब्बास नकवी जी, जो केंद्रीय मंत्री रहे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने 5-7 साल तक लगातार एक लड़की को अपना प्रेम निमंत्रण देते रहे, प्रेम अपना व्यक्त करते रहे, अंततः शादी की। क्या उन्होंने लव जिहाद किया? उनके बेटे ने भी इसी तरह एक हिंदू लड़की से शादी की। क्या उन्होंने लव जिहाद किया? एक पुराने नेता थे भारतीय जनता पार्टी के सिकंदर बख्त जी, उन्होंने एक हिंदू महिला से शादी की।
क्या उन्होंने लव जिहाद किया? सुब्रमण्यम स्वामी जी जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, जो इस तरह की बातें अलग अलग जगह कहते रहते हैं, उनकी बिटिया ने अपनी खुद की इच्छा से एक मुस्लिम के साथ विवाह किया, क्या वो लव जिहाद का शिकार हो गई? तो भारतीय जनता पार्टी के तो सारे ही नेता हैं। मैं तो पूछना चाहूंगा, अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति किसी हिंदू महिला से विवाह कर ले तो क्या वो लव जिहाद हो जाता है? लेकिन कोई बड़ा भारतीय जनता पार्टी का नेता ऐसा करे तो वो लव जिहाद नहीं होता। बीच का क्या अंतर है? हाँ, अगर दबाव से, प्रलोभन से अगर कोई करता है तो कांग्रेस पार्टी उसका पुरजोर विरोध करती है। और मैं आपके चैनल पे स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं, ऐसे लोगों के साथ कोई रियायत नहीं होनी चाहिए, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये इस पे पार्टी का मसला नहीं है, इस पे सभी लोग इंसानियत के मसले पे एक साथ रहेंगे। अब जहां तक केरल स्टोरी की बात है, जब फिल्म लॉन्च हुई तो उसने कहा कि 3000 लड़कियां सीरिया चली गई। बाद में मामला कोर्ट में गया तो निर्माता को संशोधन करना पड़ा कि केवल एक घटना के आधार पे उन्होंने ये फिल्म बनाई है, एक घटना। हमारे साथी ने सही बात कही, अगर सीरिया ले जाके किसी के साथ इस तरह की का दबाव होता है, अगर किसी का शोषण किया जाता है, तो तमाम पार्टियों के मसलों से ऊपर उठकर हर हिंदुस्तानी उस पीड़ित के साथ खड़ा हुआ है और ऐसी घटनाओं पे रोकने की कार्रवाई करनी चाहिए। अब 8 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अलग अलग राज्यों में अधिकांश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इतना बड़ा नेटवर्क है। ये पेगासस को भारतीय जनता पार्टी के लोग विपक्षी नेताओं की जासूसी करने की जगह इस तरह के उन आतंकवादियों की तहकीकात करने में लगाए ना, जो लड़कियों को पहला फुसला के सीरिया ले जा रहा है। ईडी, सीबीआई जैसी संस्थाओं को विपक्षी नेताओं के पीछे लगाने की जगह उन लोगों पे, उन मॉड्यूल्स पे लगाएं जो लड़कियों को इस तरह से सीरिया या यमन ले जा रहे हैं। जब ठोस कार्रवाई करने की बात आती है, तब तो आपकी सरकारी एजेंसियां ये सब महत्वपूर्ण विषय छोड़ के केवल राजनीतिक विरोध में लग जाती हैं। और जब मौका आता है जनता के बीच में बात करने का, तो आप तथ्यों को घुमा फिरा के लोगों की भावनाएं उकसाने का काम करते हैं। वास्तविक मुद्दों पर बात होनी चाहिए, इन पर भी होनी चाहिए, लेकिन वास्तविक मुद्दे इससे ज्यादा बड़े हैं। महंगाई का मसला है, रोजगार का मसला है। बिल्कुल मृणाल जी, तमाम और मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए। पंकज जी, चर्चा के अंतिम पड़ाव की ओर हम जिस तरीके से बढ़ते चले जा रहे हैं, सवाल यहाँ पर आपसे ये है अब कि जो मामले लगातार बढ़ते हुए हम देख रहे हैं, इन बढ़ते हुए मामलों को रोकने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं और क्या कुछ रोड मैप आप लोगों के पास है कि आगे चलकर इन मुद्दों को रोका जाए? क्योंकि इन मुद्दों को लेकर आवाज आप लोगों ने समय समय पर मुखर की है अपनी। देखिए मित्र, यदि मृणाल जी ने मेरी बात ध्यान से सुनी होती तो शायद उनको सिकंदर बख्त जी से लेकर मुख्तार अब्बास नकवी जी तक नहीं जाना पड़ता। हम अवैध धर्मांतरण की बात कर रहे हैं जिसमें प्रेम नहीं षड्यंत्र है जी। और ऐसा कांग्रेस पार्टी के श्रीमान ओमन चांडी केरल के सीएम ने स्वीकारा 7000 परिवारों का केरल की विधानसभा में। ऐसा कम्युनिस्ट पार्टी के उसके पहले सीएम थे वीएस अच्युतानंदन जी, उन्होंने स्वीकार करा, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा। लव जिहाद शब्द हादिया प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तक गया, ये कांग्रेस और बीजेपी ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की शब्दावली है। तो मेरा इतना सा आग्रह है कि ये कह रहे हैं कि एक लड़की के आधार पर, कब कहा चलचित्र के निर्माता ने, जिसकी 7 साल की शोध हो और उन्होंने उस पिक्चर में वो लड़कियां, उनके परिजन साक्षात्कार दे रहे हों सार्वजनिक तौर पर कि हाँ हमारे साथ गलत तरीके से धर्मांतरण किया गया और हमारा उपयोग यौन दासी के रूप में किया गया। शर्म नहीं आती कांग्रेस को इस प्रकार की राजनीति करते हुए? मेरी पीड़ा मित्र सिर्फ इतनी सी है कि यदि सामाजिक जागृति के लिए कोई सिनेमा बने तो कहा जाता कि भारतीय जनता पार्टी और संघ उस सिनेमा को बना रहे हैं। अरे भाई साहब, वो सिनेमा का काम जागृति पैदा करने का। पंकज जी, मृणाल जी, जिस तरीके से लगातार मामले सामने आ रहे हैं और जिस तरीके से पंकज जी आप लोगों को जिक्र किया जा रहा है इन मामलों को रोकने का, देखना दिलचस्प होगा किस तरीके से आप इन मामलों को रोकते हैं, किस तरीके से कड़े कानून जो है वो लेकर आ जाते हैं। फिलहाल दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। और इन सबके बीच जिस तरीके से लव जिहाद के मामले, धर्मांतरण के मामले प्रदेश में बढ़ते चले जा रहे हैं और इन बढ़ते मामलों पर राजनीति भी बढ़ने लगी है, और अब इस बीच देखना दिलचस्प यही होगा कि किस तरीके से ये राजनीति मोड़ लेती है। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही, धन्यवाद।